नमस्कार, मैं ब्योमकेश मेहर आप सब लोगों को स्वागत कर रहा हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे जो रिसेंट क्राइसिस चल रहा है इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस। इसमें हम समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हुई है, कस्टमर के साथ क्या प्रॉब्लम्स आया है, मैनेजमेंट में इंडिगो फ्लाइट मैनेजमेंट में क्या है और सरकार ने क्या नोटिस जारी किए थे और सरकार को क्यों अपना नोटिस को बैक करना पड़ा। ये सब चर्चा में डिस्कस करेंगे, ये सब चर्चा करेंगे आज के इस वीडियोस में। देखो, इंडिगो जो देश का सबसे बड़ा करियर है, करियर है, उसके ऑपरेशनल इशू ने सेफ्टी कल्चर, कस्टमर केयर स्टैंडर्ड और रेगुलेटरी ओवरसाइट पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पैसेंजर का ट्रस्ट तभी वापस आएगा जब एयरलाइंस और अथॉरिटी दोनों मिलकर क्राइसिस हैंडल करेंगे और सिस्टम को स्ट्रांग बनाएंगे। स्टाफ स्टाफ ट्रेनिंग को इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना जरूरी है और आज जरूरी ये हम समझेंगे कि ये क्राइसिस कैसे हुआ, उसके पीछे रीजन क्या था और फ्यूचर में हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, पहला मैं बताता हूँ यूपीएससी रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो ये आप आपके देखिए, ये जो है कि फ्लाइट एंड एविएशन इन यूपीएससी फॉल अंडर जनरल स्टडी पेपर 3 में आएगा, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये सब में आएंगे। उसके साथ साथ जो है पेपर 2 में भी दैट इज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक उड़ान, ये सब में भी ये आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद अगर मैं सबसे जो न्यूज में जो चीजें हैं, ठीक है, जो इंडिया का बिगेस्ट एयरलाइन इंडिगो, जो ऑलमोस्ट कवर करता है 63 से 64% ऑफ द टोटल डोमेस्टिक फ्लाइट। ठीक है, आज के डेट में पूरी तरह से जो है उसका मतलब एक तरफ से पूरी तरह से अपने फ्लाइट कैंसिल पे कैंसिल करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जितने भी पैसेंजर थे सबको जो है दिक्कत आ रही है। आप देख सकते हो कि इंडिगो इंडिगो का अगर अगर हम लोग शेयर की बात करें, मार्केट शेयर की बात करें, तो टोटल एविएशन सेक्टर में इंडिगो का 63% है अकेला। मतलब एक तरफ से इंडिगो वन साइडेड बिजनेस कर रहा है, 63% मतलब वन साइडेड बिजनेस कर रहा है। दूसरी तरफ अगर सेकंड में देखोगे, एयर इंडिया 13%, 13.6%, एयर देन उसके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस 6.3%, देन विस्तारा जो टाटा का है 5.7%, then Akasa Air जो है 4.6%, then SpiceJet 3.2 एंड एयर कनेक्ट जो है 2.3 और अदर्स जो है 1.3। तो देख सकते हो यहाँ पर वन साइडेड बिजनेस जो है इंडिगो, मतलब सरकार ने जो भी नियम बनाए थे इंडिगो ने उसको सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। हालांकि मैं अगर बात करूं, एयर इंडिया, विस्तारा ये सब अपना काम ठीक से कर रहे हैं, लेकिन इंडिगो ने अपने मनमानी कर दी, जिसकी वजह से ये क्राइसिस बढ़ गया। अब देखिए, समझते हैं कि क्या हुआ एक्चुअली। तो दिसंबर 2025 में इंडिगो में कम से कम भी जो है 2100 फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया में। मतलब जो बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, ये सब शहर में तो बहुत ज्यादा कैंसिल हुआ। उसके साथ साथ जो छोटे छोटे शहर हैं, पटना है, बिहार है, मतलब पटना है, भुवनेश्वर है, आगरा है, तो रांची है, ये सब या फिर रायपुर है, ये सब में भी फ्लाइट कैंसिल हुए हैं। एंड मतलब एक मतलब एक दिन में 1000 फ्लाइट कैंसिल हो गया था। तो मतलब आप सोचिए, 1000 फ्लाइट कैंसिल हो जाएगा या 2000 से ज्यादा फ्लाइट अब तक कैंसिल हो चुका है। तो इतने कस्टमर, इतने जो कस्टमर का मतलब तो ये उसका मीनिंग हो गया, कस्टमर, कष्ट करो और मर जाओ। तो कस्टमर का मीनिंग यही इंडिगो वालों ने यही उसको मतलब एक तरफ से बना के दिए हैं। तो कहने का मतलब है, जितने भी कस्टमर है, जितने भी पैसेंजर है, उनको जाहिर सी बात है उनको दिक्कत आएगी अचानक। और अचानक कैंसलेशन के बाद और एक चीज भी है, उनका जो सब्स्टिट्यूट है, अगर मान लीजिए जो फ्लाइट जो है 5000 से 10,000 के बीच में था, वो आज के डेट में 60,000 से लेकर 70,000 तक प्राइस बढ़ गया है इमीडिएट में। तो उनको भी दिक्कत हो रही है। मतलब हर कोई जो जुड़ा था, किसी को शादी करना था, किसी कोई जो है किसी का एग्जाम था, कोई जो है इमरजेंसी में थे, हर कोई जो है अपना काम जो है उसका रुक गया है। अब उसका कारण क्या है समझते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका कारण क्या है। देखिए, ये जो है नवंबर 2025 में इम्प्लीट हुआ है, जिसके हिसाब से डीजीसीए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन जो एफडीटीएल रूल के हिसाब से मतलब क्या किया गया है, देखो
कि जो मतलब व्हिच इंक्रीज द वीकली रेस्ट पीरियड एंड लिमिट नाइट लैंडिंग फॉर द पायलट्स। पायलट्स को ओवरबर्डन हो रहा था, तो उनको ये कर दिया गया कि हफ्ते में जो है 2 दिन का रेस्ट मिलेगा, यानी कि 48 आवर्स का रेस्ट मिलेगा। उसके साथ-साथ जो रात में जो लैंडिंग होते थे, उसको जो है एक लिमिट कर दिया, एक कम कर दिया गया। और ये नोटिस अभी नहीं आया है, ये नोटिस पहले से आ चुका है। बाकी जो स्पाइस जेट है या बाकी जो विस्तारा है, ये सब के एक तो सफिशिएंट जो है पायलट्स हैं। उसके बाद जो कम थे उन्होंने हायर कर लिया, बट इंडिगो ने ये सब पहले से होने के बाद भी उसने जो है उस पे काम नहीं किया। उसका रीजन क्या है? वो वन साइडेड बिजनेस कर रहे हैं। देखो, अगर पायलट जो हायर होते हैं, एक बार हायर करने के बाद उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम काम दिए जाते हैं, इतना रेस्ट भी नहीं मिलता है उनको। उसके अलावा रात को भी बहुत काम करवाते हैं। तो रीजन क्या है कि जितना कम एम्प्लॉय रखेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, जितना ज्यादा एम्प्लॉय रखेंगे उतना कम प्रॉफिट होगा। तो इसी के आधार पर इंडिगो जो है वन साइडेड बिजनेस कराता है। हालांकि दूसरी अगर बात करूं, तो वो लोग लॉसेस में भी जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इंडिगो एक तो पंक्चुअलिटी की वजह से और जो है क्रू मेंबर या जो फ्लाइट के जो पायलट है उनके कम होने की वजह से उनको खर्च कम होता था, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कम होता था, इसलिए वो प्रॉफिट में है अब तक, ठीक है। तो मोस्ट एयरलाइन प्लान फॉर दिस चैलेंजेस बट इंडिगो फेल टू एडजस्ट इट्स पायलट स्टोर। बाकी सब जो है सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बट इंडिगो का ही एक ये सिस्टम बना, क्योंकि वन साइडेड बिजनेस कर रहा है, वो अपने मनमानी कर रहा है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है पैसेंजर में फ्रस्ट्रेशन आ गया है। किसी को मतलब एग्जाम में जाना था, किसी को शादी में ज्वाइन करना था, किसी का बिजनेस ट्रिप है, बहुत सारी चीजें जो है रुक गया है। तो ये जो चीजें चल रही है अभी, हालांकि ऐसा होने के बाद अभी जो पैसेंजर इतने परेशान हो गए, तो पैसेंजर अल्टीमेटली ब्लेम किए इंडिगो को, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, जो ओपोजिशन पार्टी है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मजबूरी में मानना पड़ा, और मजबूरी के कारण अभी जो है उनका जो नियम नियम बनाया गया था कि ये जो नियम बनाए गए थे, डीजीसीए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन एफडीटीएल के हिसाब से, कि कि तो उस नियम को जो है सरकार को वापस लेना पड़ा, ताकि कस्टमर को दिक्कत ना आए। हालांकि ये नियम लगाएंगे, बट फ्यूचर में मे बी आफ्टर फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स ये लगाएंगे, बट अब जो है वापस लेना पड़ा, ताकि जो कस्टमर है उनको दिक्कत ना आए। सो दिस इज द यही था कारण डिले होने का। तो शायद अभी जो है 1-2 दिन में फिर से ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए और करंट अफेयर्स न्यूज के लिए चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।